हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के सर्किल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। है ना, इस सर्किल में आपका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्या कि इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, जो कि सर्किल के सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पहले आप इस डायग्राम के थ्रू पहले जो कुछ भी आपको बता रखा है पहले इसका स्टेटमेंट आप लिख लोगे। यहाँ पर पहले आप लेट करोगे, लेट ए बी बी अ chord of a circle with सेंटर हो, है ना। एंड रेडियस हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख लोगे यहाँ पर रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। फिर आप कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे। तो कंस्ट्रक्शन में पहले आप लिखोगे ड्रॉ ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले से ऑलरेडी मैंने बना के दिखा रखा है। तो अब यहाँ पर पहले डायग्राम में जो दे रखा है उसे अब यहाँ पर स्टेटमेंट में आप लिख दोगे कि ज्वाइन ओ ए। मैंने यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन कर रखा है। क्वेश्चन में हमें ओ एल जो कि सर्किल के सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस हमें दे रखा है, क्या ओ एल की दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख लोगे कि ओ एल जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड ओ ए यहाँ पर क्या है, ओ ए यहाँ मेरा रेडियस है। तो ओ ए का जो डेटा हमें दे रखा है क्या रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर लिख लोगे। फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ओ एल ए में। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ एल ए, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो मेरा हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है मेरा ओ ए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है, जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है मेरा हाइपोटेनस होता है। आप ऐसे पकड़ सकते हो, या फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है मेरा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है मेरा ओ ए। तो आप यहाँ लिखोगे ओ ए का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा ओ एल। तो आप यहाँ लिखोगे ओ एल का होल स्क्वायर, और बेस है मेरा क्या ए एल। आप यहाँ लिखोगे ए एल का यहाँ होल स्क्वायर, राइट। अब हमें ए एल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए एल नहीं पता है। ए एल हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ए एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ओ ए का होल स्क्वायर और माइनस ओ एल का होल स्क्वायर, राइट। तो ए एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर। तो ओ ए का डेटा हमें क्या है, ओ ए पता है ना, ओ ए हमें दे रखा है क्या 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखोगे क्या 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे आप स्क्वायर में रख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में, देन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ए एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको स्क्वायर करके लिख दो, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर आप ब्रेक कर दो, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं ना क्या 5 प्लस 3 इंटू क्या 5 माइनस 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए एल का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, है ना, और 5 माइनस 3 क्या 2। तो ए एल जो है ए एल का होल स्क्वायर क्या हो गया 16। ए एल जब हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो हटेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा अंडर रूट 16। देन ए एल की वैल्यू क्या निकल के आया 4 सेंटीमीटर आया, ठीक। फिर आप यहाँ एक स्टेटमेंट आप लिख देना, सिंस द परपेंडिकुलर from the center of a circle
टू अ कॉर्ड bisect the chord, to a chord bisect the chord. फिर हम यहाँ ए बी निकालेंगे। ए बी जो होगा वो ट्वाइस होगा किसका, ए एल का, है ना, ए एल का ट्वाइस होगा। देन 2 इंटू क्या 4 सेंटीमीटर, देन वैल्यू क्या जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस दिस इज योर आंसर, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में जो अभी तक में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो ए एल का वैल्यू फाइंड आउट किया था। ए एल का वैल्यू जो निकल के आया वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है क्या, सर्किल का कॉर्ड का लेंथ पूछा है ना। तो सर्किल का जो कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ हमसे पूछा है। तो अभी तक में जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने अप्लाई किया उससे सिर्फ ए एल का ही वैल्यू निकल के आया। और हमसे पूछा है कि ए बी, क्योंकि कॉर्ड मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है ए बी बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ए एल का ट्वाइस कर देंगे। तो ए एल का जो वैल्यू जो निकला था क्वेश्चन में वो क्या निकला था 4 निकला था, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने ट्वाइस कर दिया तो हम लोग को टोटल लेंथ निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।